हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चे एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से जो बच्चे अपने इस बार के एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, बच्चे आप सभी के लिए सेशन है। और इस सेशन के अंदर ऑफिशियल जो आपका सिलेबस कमीशन के द्वारा बच्चे आपको दिया गया है, साथ में उसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके इस बार पूछे जाने वाले हैं बच्चे, और सर प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, सारी चीजें इस एक ही सेशन के अंदर आप सभी को मेरे द्वारा बच्चे कवर करवाई जाएंगे। इस सेशन के बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी से रेलिवेंट कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। देखिए बच्चे, आप सभी जानते हैं सर, फाइनली आपको अगर वर्ग 2 के द्वारा शिक्षक के रूप में सिलेक्ट होना है तो दो स्टेज आपको पार करनी होती है। एक पहली स्टेज जिसको आप लोग पात्रता परीक्षा बोलते हो, दूसरी स्टेज बच्चे आपका मेंस एग्जाम या चयन परीक्षा के नाम से आप लोग जानते हो। लगभग पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के बीच में 2 से 3 महीनों का डिफरेंस होता है। कई बार ये डिफरेंस कम भी हो सकता है और किसी न किसी सरकार के किसी कारणवश ये थोड़ा डिले भी हो सकता है। बट आप लोग अगर स्टैंडर्ड मान के चलो तो ऐसा मान सकते हैं बच्चे कि डिफरेंस जो पात्रता परीक्षा होगी, अगर सरकार की मंशा होगी कि आपको इसे जल्दी ही भर्ती करवाना है तो ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाता। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से अपनी करनी है वो दोनों ही चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। पात्रता परीक्षा या प्री एग्जाम जो होता है बच्चे उसके लिए जो ऑफिशियली आपको सिलेबस दिया गया है, सर कितनी यूनिट आपके सब्जेक्ट में किस पार्ट से रहेगी। देखो एक बात बच्चे मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं आप सभी से ये एक्सपेक्टेशन मैं करता हूं कि ये जानते हो कि जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें 30 नंबर के, हमारी पात्रता परीक्षा के अंदर सर 30 मार्क्स जो होते हैं, 30 नंबर जो होते हैं वो हमारे किस सब्जेक्ट से आते हैं। ये से 30 नंबर के आपके जनरल सब्जेक्ट आते हैं, हर बच्चे को पता है। जनरल सब्जेक्ट मतलब सर जिसके अंदर आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको हिंदी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बच्चे आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, इसमें बच्चे आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, और रीजनिंग के अलावा बच्चे एक आधा क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का भी देखने को मिलता है। तो कुल मिला के सर 30 नंबर में ये सारे के सारे सेक्शन हमारे द्वारा पूछे जाते हैं। बट ये कोई मेन इश्यू नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपने किसी न किसी एग्जाम की जनरल कंपटीशन किसी एग्जाम की भी तैयारी करी होगी। तो बच्चे ये 30 नंबर तो आपके डेफिनेटली इसमें से आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो मुश्किल भी नहीं आता है, बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर 10 प्रैक्टिस सेट भी लगा लो तो भी इसका काम हो जाता है। मेन है सर हमारी पात्रता परीक्षा में जो 120 नंबर का हमारा सब्जेक्ट आएगा, हमारी एसएसटी जो सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा उसके लिए। देखो बच्चे, दो पार्ट में आपका सिलेबस बटा होता है। एक तो आपका विषय वस्तु यानी आपका सब्जेक्ट का मतलब है सर हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास जो हमारा आएगा। इतिहास के अलावा दूसरा सर हमसे ज्योग्राफी यानी भूगोल पूछा जाएगा। सर ये ज्योग्राफी या भूगोल हमसे पूछा जाएगा हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत। और तीसरी चीज सर भूगोल के बाद में फिर ये आपका अर्थशास्त्र बच्चे, ये अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमिक्स ये रहा सर। और कुछ चीजें आपकी इसी के अंतर्गत बच्चे पॉलिटी के भी आने वाली हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसके अंदर, कुछ टॉपिक्स आपके पॉलिटिकल साइंस के भी आप बोल सकते हैं, वो भी आपके बच्चे इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। ये नागरिक शास्त्र आप सभी को दिखाई दे रहा है, पॉलिटी और संविधान से। ओके सर, ये 4 सेगमेंट में हमारा 4 सेक्शन में सिलेबस बटा हुआ है। अब मुख्य बात क्या है सर, देखिए टॉपिक्स के नाम भी आपको कमीशन ने दिए हैं। जैसे इतिहास के अंदर आपको इतिहास जानने के स्रोत दिया हुआ है, आदि मानव का विकास, पाषाण हड़प्पा। ये जो सारे के सारे टॉपिक्स आपको पात्रता परीक्षा में दिए हैं ना बच्चे, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपके एसएसटी एग्जाम की पात्रता परीक्षा के विषय में ये अगर आपने 10th क्लास तक की बच्चे आपने अगर हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया है, या ज्योग्राफी को या पॉलिटी को या इकोनॉमिक्स को, 10th क्लास तक की किताबों को आपने पढ़ लिया है, तो बच्चे मेजरली आपका 60% हिस्सा इसमें से कवर हो जाता है। बट सिलेक्शन के लिए हमें स्टिल थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ता है सर। सिलेक्शन हमारा तभी होता है जब हम 10-20% और आगे बढ़ें, क्योंकि 60% हमने तैयार कर लिया, उसमें से अटेम्प्ट 45-50% कर पाएंगे, थोड़ा सा और चाहिएगा बच्चे आपको। उसके लिए फिर आपको जो रेलिवेंट टॉपिक आपको जो सिलेबस में दिए गए हैं ना बच्चे, इनको हमें रेलिवेंट टॉपिक को बच्चे 11th और 12th क्लास से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये मान लो 11th और 12th क्लास का 20 से 30% आपको और पढ़ना पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वगैरह,
इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये आपको 10th क्लास से काम नहीं चलेगा। ये आपको 10th क्लास के बाद की जो चीजें हैं डेफिनेटली इसमें पढ़नी पड़ेंगी, और वो स्पेशली किसी बुक के अंदर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो कहने की बात ये है सर, ये जो सिलेबस हमारा पात्रता परीक्षा का है तो आसान, लेकिन सर आसान होने के साथ साथ एक दिक्कत और भी है कि ये सारे टॉपिक हमें स्कूल की किताब में अच्छे से दिए नहीं हुए, इतिहास के दिए हुए हैं। हिस्ट्री के तो आप स्कूल वाली किताब से पढ़ लोगे ना, बल्कि आप उसको पूरा नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका हिस्ट्री का काम चल जाता है। बट कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने ही पढ़ने पड़ते हैं। तो ये तो बात हुई सर हमारी पात्रता परीक्षा के 10वीं लेवल के आसपास सिलेबस घूमता है। 11th 12th के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है 20 से 30% अगर उनको भी रीडिंग कर लो, आपका काम डेफिनेटली हो जाता है पात्रता परीक्षा में। फिर मेन बात आती है सर, ठीक है पात्रता परीक्षा तो बहुत सारे बच्चे निकालेंगे, कम से कम 10-20 गुना निकालेंगे मेरे भाई, उससे भी ज्यादा गुना बहुत निकालेंगे बच्चे पात्रता परीक्षा, और कई निकाल के पहले से ही बैठे हैं। मेन है सर मेंस में क्या करें, मेंस की प्रिपरेशन को कैसे हम टैकल करें। देखो बच्चे, मेंस में सिलेबस क्या है, एक बार उस बात को समझिए आप जरा। मेंस में सिलेबस क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा। ये रहा सर, ये हमारा मेंस का माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा सामाजिक विज्ञान, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है प्यारे बच्चों, जो आपको दिया गया है। और सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो कितनी यूनिट्स आपको दी गई हैं। ये सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की दी है बच्चे, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, ये 5 यूनिट पॉलिटिकल साइंस की। फिर ज्योग्राफी पे आ गए 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 मिनट 5 यूनिट फिर ज्योग्राफी के बच्चे। उसके बाद फिर हिस्ट्री से आपको दी गई 11, 12, 13, 14, 15, 5 यूनिट फिर हिस्ट्री से, और इकोनॉमिक्स से 16, 17, 18, 19, 20 यूनिट ये हो गई बच्चे। ये 20 यूनिट्स आपके सिलेबस में आपको दी गई हैं। 20 यूनिट्स आपको मेंस में दी गई हैं। आराम से पीडीएफ आपके पास में रहेगी, आपको मिल जाएगी बच्चे टेलीग्राम पे, तो आराम से पढ़ भी सकते हो या आप ऑफिशियल साइट से भी निकाल सकते हो। बाकी चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो अपने पास में। ये 20 यूनिट जो दी गई है ना, मैं आपको समझाने क्या आया हूं कि सर इनका सिलेबस का लेवल क्या है। देखो मेरे भाई, इन 20 यूनिट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ने, देखो मेंस में एग्जाम जो 20 यूनिट्स आपको दी गई हैं, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा रिलेट करेगा आपकी 11th 12th की किताबों से। यानी सर पीछे आपने प्री जब पढ़ा था ना, तो लगभग 11th 12th का आप 20 से 30% पढ़ लेते हो, आपका काम चल जाता है। मेंस एग्जाम पढ़ोगे ना बच्चे, तो आपको लगभग सर 70 से 80% 11th 12th क्लास की किताबों से पढ़ना पड़ेगा। वो सारा काम आएगा जो आपने पात्रता परीक्षा में पढ़ा है, वो सारा मेंस में भी काम आएगा। बहुत सारे टॉपिक कॉमन हैं और कुछ टॉपिक लिखे भी नहीं होते, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो पात्रता परीक्षा वाला तो आपको अच्छा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फिर मेंस के लिए बच्चे जो अलग से 11th 12th लेवल आप लोग करोगे, वो डेफिनेटली आपको आपके मेंस में सफलता दिलाएगा। अभी कहोगे सर तो बहुत आसान सी बात है, स्कूल में भी तो पढ़ा था। सर मेरे भाई, अगर टाइम से प्रिपरेशन शुरू नहीं करी ना, दिक्कत का विषय हो जाएगा। कितना भी आसान हो, टाइम अपने ब्रेन को नहीं दोगे। देखो ब्रेन का क्या है लॉजिक, वैसे अगर कहा जाए तो एक बच्चा 6 महीने रोज के 2 लेक्चर देखता है, एक बच्चा 3 महीने रोज के 4 लेक्चर देखता है, एक बच्चे ने कहा तो एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, उसने रोज 8-8 लेक्चर देखे। आपका ब्रेन जो है ना मेरे भाई, आप तो सेटिस्फाई हो गए लेक्चर्स को निपटा के, आप तो सेटिस्फाई हो गए कि मैंने भी सारे लेक्चर कोर्स देख लिया। लेकिन मेरे भाई, सबसे बेस्ट आउटपुट आएगा उस 6 महीने वाले बच्चे का। लेक्चर उसने भी वही देखे हैं, लेक्चर 3 महीने वाले बच्चे ने भी वही देखे हैं, और लेक्चर 1 महीने वाले ने भी सारे देख लिए। लेकिन ब्रेन इंटीग्रेट भी तो करे। आईक्यू नहीं बनाएगा ब्रेन, ब्रेन के सामने से एक फिल्म चल रही है, ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा, आईक्यू कैसे बनाओगे। लास्ट के 1 से 1.5 महीने तो आपको ओनली एंड ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होती है बच्चे। सिलेबस तो उससे पहले ही खत्म हो जाना चाहिए सर हमारा। तो सर अगर आप चाहते हो कि इस बार सफलता मिले, इसके बाद पता नहीं सर कब फिर मौका मिलेगा, हमें कितने साल बाद दोबारा से मौका मिलेगा, तो बच्चे अपनी प्रिपरेशन जो है ना, उस प्रिपरेशन को अभी शुरू कर दीजिए, अभी शुरू कर दीजिए। लेवल मैंने बताया, अब तरीका कैसे प्रिपरेशन करोगे। प्रिपरेशन का तरीका बच्चे देखो, मैंने आपको सेल्फ स्टडी से तो बता दिया कि भाई 11th 12th की जो बुक्स है ना, वही तुम्हारा साथी बनेगी। 11th 12th की जो बुक है बच्चे, वही तुम्हारा पूरा साथ देंगी, उनका साथ मत छोड़ना, और बाकी किसी का साथ तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई।
समझ गए मैंने क्या कहा सर? 11th 12th वाली बुक्स जो है उनका साथ मत छोड़ना, बाकी तुम्हें जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनसे काम तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि सेल्फ स्टडी से करो तो, बट अगर तुम चाहते हो बच्चे कि सर हमें प्रिपरेशन करनी है किसी अध्यापक के साथ जुड़ के, किसी टीचर के साथ जुड़ के, उसके मार्गदर्शन में बच्चे, तो वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई दूसरा अध्यापक भी हो सकता है। जिस अध्यापक पे आपको बिलीफ हो, पहले से आप किसी के साथ जुड़े हो, या फिर जुड़ने के बाद अभी आप वहां से सोच रहे हो कि सर एक बार मैं किसी और अध्यापक के साथ भी मार्गदर्शन में प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो बच्चे हम आप सभी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। ये जो आपकी जर्नी है, इस जर्नी में आप सभी का साथ देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। 6 टीचरों की टीम आप सभी को अलॉट होगी। 6 टीचरों की टीम ये कंप्लीट बैच आपको पढ़ाएगी भाई। मेरे मार्गदर्शन, मेरी गाइडेंस में ये सारा प्रोग्राम आप सभी के लिए तैयार किया गया है। 6 टीचर आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे, और इस बैच में बच्चे जो ये वर्ग 2 का एसएसटी का बैच है, 3 बैच आपके सामने लॉन्च हुए हैं, अपने बिल्कुल नए बैच लॉन्च हुए हैं। सारे के सारे क्लासेस लाइव चलेंगी बच्चे, एमसीक्यू सेशन, कंसेप्ट पूरे एग्जाम ओरिएंटेड बच्चे, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस सीट, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। इसके बाद आपको कुछ भी कहीं से कहीं पर भी 1 रुपया इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं बच्चे, सारी चीजें आपको यहीं से अवेलेबल होंगी। 3 बैच हैं बच्चे, जैसी आपकी इच्छा शक्ति है, जिस पैटर्न पे आप तैयारी करना चाहते हैं। फीस आप मार्केट में कंपेयर कर सकते हैं बच्चे, हम बहुत कम रखते हैं ताकि आपकी जेब के ऊपर अगर कोई थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो नॉमिनल ही हो, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर ना पड़े। प्री बैच बच्चे अगर एसएसटी का आप लेना चाहते हैं 749 जस्ट आपको खर्च करना है। किताब भी लेके आते हो तो 400-500 किताब आ जाती है बच्चे, और यहाँ पर तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ में जो जनरल सब्जेक्ट वो सारे आपको स्पेशली अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। मेंस बच्चे, अगर मेंस एग्जाम जो आप सभी के सामने है, मेंस का अगर आप बैच चाहते हो, पिछली बार आपने पात्रता परीक्षा क्लियर कर ली, तो बच्चे इसके लिए आपको जस्ट 200-250 और बढ़ा दो, 999 में ये भी आपको बैच मिल जाएगा। प्री और मेंस अगर दोनों की एक साथ चाहते हो बच्चे कि एक बैच मिल जाए, तो 1249 में कंप्लीट बैच, और कोई भी बैच लोगे बच्चे 2 साल की वैलिडिटी होगी। 2 साल से ज्यादा भी अगर कोई बच्चा रखना चाहे वैलिडिटी, तो उसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन है, विदाउट एनी कॉस्ट आप और भी कितनी बढ़वा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो ये 3 बैच हैं बच्चे, इनमें आप जाकर के एनरोल कर सकते हो। संसारम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और आप सभी जानते हैं संसारम पे डायरेक्टली टीचर से आपकी बात होती है। संसारम पे जो बच्चे मेरे साथ किसी बैच में असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, पीजीटी वाले में जो बच्चे जुड़े हैं, आप इतना डेफिनेटली जानते हो, जहां फंसते हो डायरेक्टली टीचर से आपकी बात होती है। कोई संस्थान आपको फैसिलिटी नहीं देगा बच्चे। संसारम पे जहां फंसते हो, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स की तरह से आपके माता पिता हमेशा आपके साथ रहते हैं, वैसे ही हम लोग भी आप सभी के साथ रहते हैं। बस जज्बा अपने प्रिपरेशन का दिखाना है। प्रिपरेशन के लिए आपकी मंशा क्या है वो आप सभी के द्वारा दिखानी बच्चे। उसके अलावा सारी टेंशन फिर हम लोगों पे छोड़ दीजिए। बस भरोसा करके और बच्चे प्रिपरेशन करते रहिए। यहाँ पे भरोसा हम पे नहीं, भरोसा खुद पे करना है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस एग्जाम को बहुत डेफिनेटली कर सकता हूँ। कंटेंट वाली प्रॉब्लम हम पे छोड़ दीजिए बच्चे। कंटेंट बिल्कुल वेरीफाइड है, मतलब एक एक सब्जेक्ट, अगर आपके 4 सब्जेक्ट जनरल स्टडी में आते हैं ना बच्चे, एक एक सब्जेक्ट आपको 100+ आवर्स पढ़ाया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट 100+ आवर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग से होगी बच्चे, डीपीपी आपको अलग से मिलेंगे, और फिर लास्ट में मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपके पास रहेंगी। तो बच्चे संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बैच जा करके एनरोलमेंट करें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक सेशन था। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं बच्चे फिर से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।